गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, हमने अपना लेसन यहाँ तक रीड किया था। आज हम आगे का लेसन रीड करने जा रहे हैं। आज हम रीड करेंगे रिवॉल्यूशन। उस दिन हमने क्या याद किया था, क्या पढ़ा था? रोटेशन के बारे में। आज हम रिवॉल्यूशन के बारे में रीड करेंगे। व्हेन रोटेशन ऑन इट्स tilt axis, the earth also moves around the sun on a fixed path। कहता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, एक्सिस मीन्स क्या होता है? घूर्णन करना। अपने अक्ष पर, एक्सिस मीन्स अक्ष पर, रोटेशन मीन्स घूर्णन करना। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब क्या होता है? द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ। तो पृथ्वी भी एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसके ओर चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी? सूर्य के चारों ओर। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट। इस निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट मीन्स क्या होता है? अक्षेत्र या फिर परिक्रमा। क्या कहा जाता है? क्षेत्र या फिर परिक्रमा कहा जाता है। The Earth completes one revolution in 365 and 1/4 days। क्या कहता है? पृथ्वी अपने चक्कर को कितने दिनों में पूरा करती है? 365 डेज और 1 डे का 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा एक दिन का वो देती है। When we have only 365 days on our calendar। हमारे देश के कैलेंडर में हमारे जो कैलेंडर है उसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। द 1/4 डे ऑफ एवरी ईयर इज एडिड टू मेक 1 एक्स्ट्रा डे। क्या कहता है कि जो 1/4 भाग है एक दिन का, वो किस लिए ऐड हो जाता है? किस चीज़ में ऐड हो जाता है? एक दिन एक्स्ट्रा बनाने के लिए ऐड हो जाता है। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडिड एवरी 4th ईयर टू द मंथ ऑफ फरवरी। कहता है जो ये एक एक्स्ट्रा डे है ये किस में ऐड होता है? हर 4 साल में फरवरी के महीने में ऐड होता है। Hence, इसलिए फरवरी हैज़ 29 days every 4th year instead of 28 days। कहता है इसीलिए हर चौथे वर्ष में क्या होता है? हर चौथे वर्ष में 29 दिन होते हैं। किसमें? फरवरी में 29 दिन होते हैं। हर साल कितने होते हैं? 28 डेज होते हैं। और जब 4 साल के बाद जब ईयर स्टार्ट होता है और उसमें कितने डेज होते हैं? 29 डेज। कितने होते हैं? 29 डेज। कैसे बने वो? जो 1/4 हिस्सा मिल कर के एक एक्स्ट्रा डे बनाने में लग जाता है। A year with 366 days is known as a leap year। जिस भी ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं, उस ईयर को क्या कहा जाता है? लीप ईयर कहा जाता है। द ईयर 2016 इज अ लीप ईयर। क्या था? 2016 एक लीप ईयर था। All the other planets of the solar system also moved around the sun in their own orbits। कहता है सौर मंडल के अन्य जो ग्रह हैं, कौन से हैं? अन्य जो प्लैनेट्स हैं, अन्य जो ग्रह हैं, वो क्या करती हैं? अपनी अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। अपनी अपनी परिक्रमा किसकी के ओर चक्कर लगा करके पूरी करते हैं? सन की चक्कर लगा करके पूरी करते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही जो और प्लैनेट्स हैं वो भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। The time taken to move around the sun varies depending on their distance from the sun।
कहता है सूर्य के चारों ओर घूमने में लगने वाला समय सूर्य से उनकी दूरी के आधार पर भिन्न होता है। यानी कि जैसे कि जितना भी वो दूर होता है ना, जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा दूर होता है सन से तो उसे ज़्यादा टाइम लगता है, जो कम दूरी पर होता है उसे कम टाइम लगता है। डू यू नो दैट द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन? क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? It takes a little more than 27 days to complete one revolution. कहता है कि ये अपनी एक रिवोल्यूशन को यानी कि एक चक्कर को, एक क्रांति को पूरा करने के लिए कितने दिन लेता है? 27 डेज से थोड़ा सा ऊपर का टाइम लेता है। यानी कि 27 दिनों के बाद भी वो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम एक चक्कर को पूरा करने में लेता है। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन की इफेक्ट क्या होते हैं, रिवोल्यूशन से क्या होता है। द रिवोल्यूशन of the earth on a tilt axis around the sun causes seasons. जो पृथ्वी के का रिवोल्यूशन है, पृथ्वी जो परिक्रमा करती है किसके ऊपर? ऑन अ टिल्ट एक्सिस, अपने अक्ष पर, अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर जब लगाती है तब क्या बनते हैं? ये सीजन्स, यानी कि जो हमारे सीजन्स हैं, 4 मेन सीजन्स होते हैं, वो बनते हैं। व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ फेस द सन, जब हमारी पृथ्वी का एक भाग सूर्य को फेस करता है, सूर्य की तरफ होता है, द अदर पार्ट इज़ अवे फ्रॉम द सन, और जो दूसरा पार्ट सन की दूसरी तरफ होता है, यानी कि अंधेरे की तरफ होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेस द सन एक्सपीरियंसेस समर, जो पार्ट हमारा पृथ्वी का जो भाग सन की तरफ होता है, सूर्य की तरफ होता है, वो क्या एक्सपीरियंस करता है स्टूडेंट? समर को, यानी कि जो हमारा गर्मियों का मौसम है उसे एक्सपीरियंस करता है। वाइल द अदर पार्ट एक्सपीरियंस विंटर, और जो पार्ट सन की तरफ नहीं होता है, जो दूसरी तरफ भाग होता है, वो क्या एक्सपीरियंस करता है? विंटर। जैसे कि अगर हमारे देश में समर सीज़न है तो दूसरे देशों में हमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हमें विंटर सीज़न मिलता है। क्यों होता है वहाँ पर विंटर सीज़न? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी का एक भाग है वो सूर्य की तरफ है और जो दूसरा भाग है वो डार्कनेस की तरफ है, अंधेरे की तरफ है, जहाँ पर विंटर सीज़न होता है। देयर आर 4 मेन सीजन्स। कितने मेन सीजन्स हैं? 4। समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ये क्या है? हमारे चारों ही सीज़न हैं। व्हेन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन जून, द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर एट दैट टाइम। कहता है जब हमारा उत्तरी भाग, जो हमारे पृथ्वी का उत्तरी भाग समर सीज़न को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है इन जून में समर सीज़न को एक्सपीरियंस करता है, तब क्या होता है? जो हमारा साउथर्न पार्ट है, हमारी पृथ्वी का जो साउथर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा है, उस टाइम वो क्या एक्सपीरियंस करता है? विंटर सीज़न। क्या करता है? विंटर सीज़न एक्सपीरियंस करता है। एंड वाइस वर्षा, और थोड़ी सी क्या करता है? वर्षा, यानी कि जो बारिश है हल्की, वो भी एक्सपीरियंस करता है। सी डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज टू ऑब्जर्व हाउ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन केजेस सीजन। क्या हमें क्या देखना है? हमें डायग्राम बने हुए को देखना है कि सीज़न कैसे केस किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जो आज हमने रीड कर लिया है।